यहाँ पर प्रभु ने चित्रकूट को त्यागा है और आगे की ओर चले। तो आगे कथा कहती है, एक सरभंग ऋषि नाम एक ऋषि थे जिनका नाम था सरभंग। सरभंग ऋषि ने इतना तप किया, उस तप के कारण ब्रह्मा जी विष्णु जी प्रसन्न हो गए और सरभंग ऋषि के लिए विमान पहुंचाया कि अब आप इस विमान में बैठकर आओ और आपको हम यहाँ का अमरावती का राजा बनाएंगे, आपको इंद्र का स्थान देंगे हम। आपने जो तप किया इतना प्रबल है। सरभंग ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, अब तो हमको इंद्र बना रहे हैं। सरभंग ऋषि जाकर के विमान में बैठ गए। इतने में एक दूसरे संत आए, बोले महाराज कहाँ? अरे बोले मेरे तप से प्रसन्न होकर देवताओं ने विमान पहुंचाया, अब मुझे राजा बना रहे, मैं इंद्र बनूंगा। अब वो दूसरे जो महात्मा आए थे वो कहते अरे आप तो जा रहे हो और वो आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं? अरे बोले मैंने सुना है कि राम जी लक्ष्मण और मां सीता के से चित्रकूट से निकल चुके हैं और प्रभु आ रहे हैं और आप जा रहे हो, वहां क्या मिलेगा? प्रभु आ रहे हैं। और जहां प्रभु का नाम सुनाना, तो सरभंग ऋषि ने इंद्रासन को त्याग दिया, कूद पड़े हैं उस विमान से। जैसे ही कूदे हैं तो दूतों ने कहा ओ महाराज क्या पागल आगल हो गए? बोले क्यों? ये किसी के नसीब में नहीं है, हर किसी को इंद्र नहीं बनाया जाता, आपको इंद्रासन मिल रहा है। तो आज सरभंग जी कहते हैं मुझे इंद्रासन का क्या लाभ? अरे मेरे भाग्य को धन्य करने वाले मेरे परमेश्वर चले आ रहे हैं, तो मुझे इस इंद्रासन से क्या? त्याग दे। आज विमान चले गया और वहीं अंदर भी नहीं गए। सरभंग ऋषि उसी मार्ग पर आकर के अपना स्थान लगाकर बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अंदर रहूं और भगवान निकल जाए। उसी मार्ग पर आकर के अपने स्थान लगा करके एक से पूछा भाई किस तरफ से आ रहे हैं? बोले इस तरफ से। उस तरफ देखने लगे और वहीं बैठे बैठे आनंद में। आज प्रभु आए हैं, प्रभु आए जैसे सरभंग ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया, आज ऋषि को प्रभु ने प्रणाम किया, दोनों ने आनंद लिया। आज उनकी इस स्थिति को देखकर इसने बताया कि प्रभु आपके इंतजार में इन्होंने इंद्रासन को ठुकरा दिया, प्रभु प्रसन्न हुए। आज कहा कि आपकी इस निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? सरभंग ऋषि ने कहा कि प्रभु मुझे केवल इतना चाहिए कि जब मेरा अंत समय होना आप मेरे सामने हो। अब प्रभु मन में विचार करे कि प्रभु बाबा आपकी उम्र तो लंबी है, मुझे तो और भी काम करने, 14 वर्ष में वापस भी पहुंचना, नहीं तो मेरा भाई अपने प्राण त्याग देगा, कब तक रहूंगा? तो आज सरभंग जी कहते हैं बाबा, सरभंग ऋषि कहते हैं कि हे महाराज, हे राघव, आपको देखने के बाद क्या मेरी और जीने की इच्छा है? और मैं क्या देखूंगा? आप मेरे मन में समा गए, इसके अलावा अगर मैं कुछ देखने की इच्छा करूं तो मुझसे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं है। और मैं चाहता भी नहीं कि आप मेरी आंखों से ओझल हो जाओ और मैं और कुछ देखूं। मुझे तो आज ही भगवान आपके चरणों में जाना है। सरभंग ऋषि ने अपने अंगुष्ठ से अग्नि को प्रज्वलित किया है और प्रभु श्री राम के सामने ही अपने आप की देह को पूर्ण कर लिया। ये सरभंग ऋषि जिन्होंने इंद्रासन त्याग दिया और प्रभु के सामने अपने प्राण को भी। बोलिए सरभंग महाराज की।